द गोल्डन एग। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा या सोने का। एग यानी अंडा, यानी कि सोने का अंडा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। द स्टोरी गोज लाइक दिस। इसका मतलब है कि कहानी कुछ इस प्रकार है। देयर वॉज एन एग सेलर हु सोल्ड एग्स ऑफ hen, डक एंड मेनी अदर बर्ड्स। देयर वॉज एन एग सेलर। सेलर कहते हैं विक्रेता को, जो कि बेचने वाला होता है। देयर वॉज एन एग सेलर यानी कि एक अंडा बेचने वाला था। देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। देयर वॉज एन एग सेलर यानी कि एक अंडा बेचने वाला था। हु सोल्ड एग्स ऑफ hen, डक एंड मैनी अदर बर्ड्स। हु सोल्ड, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड। हु सोल्ड यानी जो बेचता था, एग्स यानी अंडे, यानी जो अंडे बेचता था, ऑफ hen, डक एंड मैनी अदर बर्ड्स यानी कि जो कि मुर्गी, बतख और कई सारे अन्य पक्षियों के अंडे बेचता था। अदर मतलब होता है अन्य, मैनी यानी कई सारे। आगे, द अर्निंग्स वेयर लो एंड हिज फैमिली लिव्ड इन पॉवर्टी। द अर्निंग्स, देखिए अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, लो का मतलब होता है निचला या फिर कम, ठीक है। तो द अर्निंग्स वेयर लो यानी कि जो कमाई थी वो कम थी। एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली जो थी वो कहाँ, लिव्ड यानी रहती थी, कहाँ, इन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। तो उसकी फैमिली गरीबी में रहती थी। A Swamiji donated a duck to the merchant, saying, "Look, poor merchant, this duck will solve all your problems." यहाँ देखिए, a स्वामी जी यानी एक स्वामी जी ने डोनेटेड अ डक। डोनेट का मतलब होता है दान देना, खैरात बांटना, उपहार देना। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए डोनेट की सेकंड फॉर्म डोनेटेड। तो एक स्वामी जी ने डोनेटेड यानी दान दिया, क्या, अ डक यानी एक बतख दान किया। किसको, टू द मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, मर्चेंट का मतलब होता है दुकानदार, बनिया, व्यापारी, उसे मर्चेंट बोलते हैं। तो आ स्वामी जी डोनेटेड अ डक टू द मर्चेंट सेइंग, यानी कि एक स्वामी जी ने व्यापारी को एक बतख दान देते हुए कहा। सेइंग का मतलब है कहा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दान देते हुए कहा है तो सेइंग में आईएनजी क्यों है, से में आईएनजी क्यों है, सेइंग क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो सेइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ यह मतलब बतख दान करने की क्रिया को स्वामी जी द्वारा कहे गए शब्दों से जोड़ने की एक तरीका है। ये सेइंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा जो मेन वर्ब है डोनेटेड, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ये इंग्लिश का एक कॉमन कंस्ट्रक्शन है किसी भी एक्शन को डिटेल में बताने का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सेइंग का इस्तेमाल किया गया है। तो आ स्वामी जी डोनेटेड अ डक टू द मर्चेंट सेइंग, यानी कि एक स्वामी जी ने व्यापारी को एक बतख दान देते हुए कहा। लुक पुअर मर्चेंट यानी देखो गरीब व्यापारी, दिस डक विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यानी ये बतख विल सॉल्व, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। विल का इस्तेमाल यहाँ पर देख सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस डक विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यानी कि ये बतख तुम्हारी सारी दिक्कतें या समस्याएं सॉल्व कर देगा, यानी हल कर देगा। कीप इट सेफ एंड हेल्दी। कीप मतलब रखना होता है, सेफ मतलब सुरक्षित, हेल्दी यानी स्वस्थ। कीप मतलब रखना होता है, सेफ मतलब सुरक्षित, हेल्दी यानी स्वस्थ। तो कीप इट यानी इसे रखना, सेफ यानी सुरक्षित, एंड हेल्दी यानी स्वस्थ, यानी इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखना। द एग सेलर ब्रोट द डक होम एंड वेटेड ईगरली टू सी व्हाट वुड हैपन। द एग सेलर यानी कि जो अंडा बेचने वाला था, ब्रोट, देखिए ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लीजिए, पास्ट फॉर्म कह लीजिए, ब्रोट, ठीक है। जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट। द एग सेलर ब्रोट यानी कि जो अंडा बेचने वाला था वो लाया। देखिए ब्रिंग का मतलब लाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म ब्रोट, यानी कि जो अंडा बेचने वाला था वो लाया, क्या लाया, द डक, यानी डक को। होम यानी जो अंडा बेचने वाला था वो बतख को घर लाया। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड, और इंतज़ार किया। ईगरली टू सी व्हाट वुड हैपन। ईगरली का मतलब क्या होता है, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, बेसब्री से, ठीक है। तो जो अंडे बेचने वाला था वो बतख को घर लाया और उत्सुकता पूर्वक, बेसब्री से इंतज़ार किया। टू सी, ये देखने के लिए, सी मतलब देखना, ये देखने के लिए, व्हाट वुड हैपन यानी कि क्या होगा, हैपन मतलब होना,
और वुड का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है मैं बता दूँ। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किसी काल्पनिक या अनिश्चित भविष्य की घटना की ओर संकेत करता है, यानी उस व्यापारी की सोच में था कि क्या हो सकता है, उसे ये आशंका थी, तो ऐसे केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। The next day when he went to his backyard to collect the eggs. The next day यानी अगले दिन, when यानी जब, when का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, तो when यानी जब, he went to his backyard. Backyard का मतलब होता है आंगन। कौन सा आंगन? मकान के पीछे जो आंगन होता है, पिछला आंगन, उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो when he went, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, गो की सेकंड फॉर्म went. when he went यानी जब वह गया, to his backyard यानी अपने आंगन में, to collect the eggs. कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। द एग्स यानी आप, चूँकि वो जो व्यापारी था वो अंडे बेचने वाला था, इसलिए हर रोज़ वो अंडे इकट्ठा करने जाता था बैकयार्ड में, तो इस दिन भी वो गया। टू कलेक्ट द एग्स यानी अंडे जमा करने के लिए गया बैकयार्ड में। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी अ गोल्डन एग लाइंग नियर द डक। एस्टोनिश होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अब जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, इसलिए एस्टोनिश्ड, तो ही वॉज एस्टोनिश्ड यानी वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया देखिए, ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी अ गोल्डन एग लाइंग नियर द डक, यानी कि वह डक के यानी कि बतख के पास, नियर का मतलब है पास, ठीक है, करीब, लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ, लेटा हुआ, ठीक है, तो वह बतख के पास पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, अ गोल्डन एग यानी कि एक सोने का अंडा पड़ा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी अ गोल्डन एग यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया, टू सी ये देखकर, अ गोल्डन एग एक सोने का अंडा देखकर। वो कहाँ पड़ा था? लाइंग नियर द डक यानी कि बतख के करीब में। लुक हेयर माई डियर वाइफ, लुक का मतलब देखना होता है, हेयर माने यहाँ, माई डियर वाइफ यानी मेरी प्रिय पत्नी, यानी मेरी प्रिय पत्नी यहाँ देखो, लुक हेयर यहाँ देखो। द एग सेलर क्राइड इन जॉय टू हिज वाइफ, यानी जो अंडे बेचने वाला था, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, क्राइड यानी सेकंड फॉर्म, यानी अंडे बेचने वाला चिल्लाया, इन जॉय यानी खुशी से, जॉय मतलब खुशी, टू हिज वाइफ यानी कि खुशी से चिल्लाकर अपनी बीवी से ऐसा बोला कि लुक हेयर। He sold the golden egg in the pawn shop and bought many things for his family. He sold यानी उसने बेचा, the golden egg यानी सोने के अंडे को, in the pawn shop, पान मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, तो he sold the golden egg in the pawn shop यानी उसने गिरवी की दुकान पर अंडे को बेच दिया, and bought और ख़रीदा, buy की सेकंड फॉर्म bought, ठीक है, buy मतलब ख़रीदना होता है, and bought और ख़रीदा, क्या ख़रीदा, मैनी थिंग्स यानी कई सारी चीज़ें, थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें, मैनी यानी कई सारे, तो कई सारी चीज़ें खरीदें, फॉर हिज फैमिली यानी अपने परिवार के लिए। ईच डे यानी कि प्रत्येक दिन, द डक लैड एग्जैक्टली वन गोल्डन एग। लैड का मतलब देखिए क्या होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, ठीक है, ले, उसका मतलब होता है अंडा देना, और इसके कई सारे मीनिंग्स हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आपको वहाँ से देख लेना है। फिलहाल मैं बताता हूँ, इसका एक मतलब होता है अंडा देना, ठीक है, और एग्जैक्टली का मतलब होता है वास्तव में, ठीक ठीक या जैसा होना चाहिए। तो द डक लैड एग्जैक्टली वन गोल्डन एग, द डक लैड यानी कि डक जो बतख थी वो देती थी, एग्जैक्टली यानी ठीक रूप से, अच्छी तरीके से, वन गोल्डन एग यानी कि एक सोने का अंडा देती थी। आगे देखते हैं, डेज पास्ड ऑन, इसका मतलब होता है दिन बीतते गए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्लोली यानी धीरे धीरे, द एग सेलर बिकेम रिच, जो अंडा बेचने वाला था, बिकेम यानी हो गया, रिच यानी अमीर। बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, बिकम का मतलब होता है हो जाना या बन जाना, तो द एग सेलर बिकेम यानी कि जो अंडा बेचने वाला था वह हो गया, क्या हो गया, रिच यानी अमीर हो गया। देन केम द रियल प्रॉब्लम, देन केम, देन मतलब होता है तब, केम मतलब आया, देखिए कम की सेकंड फॉर्म केम, देन केम यानी कि तब आया, क्या आया, द रियल प्रॉब्लम यानी कि असली समस्या, ठीक है, तब असली समस्या आया। क्या थी असली समस्या? द एग सेलर्स वाइफ टर्नड ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालच, लालची। अब यहाँ पर देखिए लिखा है द एग सेलर्स वाइफ, यहाँ पर सेलर्स के बाद अपस्ट्रॉफी के बाद एस है, इसका मतलब होता है का की के, ठीक वैसे जैसे ऑफ का मतलब का की के होता है, तो द एग सेलर्स वाइफ यानी कि अंडे बेचने वाले की पत्नी, टर्नड, टर्न का मतलब होता है बदलना, घुमाना, पलटना, तो द एग सेलर्स वाइफ टर्नड यानी कि जो अंडे बेचने वाले की पत्नी थी वो बदल गई, किस में बदल गई, ग्रीडी यानी लालच में बदल गई, ठीक है। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने
हस्बैंड से कहा, ठीक है। टेल मतलब कहना, उसके सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कह लीजिए टोल्ड। उसने अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा, डार्लिंग यानी प्रिय, फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी एंजॉय विथ ओनली 1 एग पर डे, यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग, देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, ठीक है। कब तक हम एक ही अंडे के साथ एंजॉय यानी कि आनंद लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा आनंद लेंगे, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है तो शुड का इस्तेमाल क्यों है, तो उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर शुड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए शुड हमें तो पता है, आप सबको पता है कि चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है शुड, लेकिन सलाह देने में शुड का इस्तेमाल होता है। यानी जहाँ पर सलाह देनी हो या एडवाइस देनी हो वहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उसकी बीवी जो थी वो अपने हस्बैंड को ये सलाह दे रही थी कि कब तक हम सिर्फ एक ही अंडे के साथ आनंद लेंगे, ठीक है। तो शुड का इस्तेमाल, ना कि विल का, ठीक है। तो फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि कब तक, शुड वी एंजॉय हम आनंद लेंगे, विथ ओनली 1 एग पर डे, ठीक है। सिर्फ एक अंडे के साथ रोज हम कब तक एंजॉय लेंगे, ठीक है। उसकी बीवी ने ऐसा कहा। इफ़ वी ओपन द डक्स बेली, बेली का मतलब होता है पेट। इफ़ वी ओपन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ठीक है। इफ़ वी ओपन यानी अगर हम खोलते हैं, द डक्स बेली यानी कि बतख का पेट, वी वुड बी गेटिंग मेनी एग्स एट अ टाइम, हमें कई सारे अंडे एक ही समय में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वुड बी गेटिंग का इस्तेमाल कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं बता दूँ, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसका उपयोग किसी काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति, वर्तमान या भविष्य में उसके संभवित परिणाम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगी, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, तो उसने क्या कहा कि अगर हम बतख का पेट ओपन करें यानी खोल दें काट के, तो वी वुड बी गेटिंग मेनी एग्स एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय में कई सारे अंडे मिल जाएंगे। वी कैन बिकम यानी हम हो सकते हैं, रिच यानी अमीर, ऑल एट वंस यानी एक ही बार में। द फुलिश एग सेलर लिसन टू हिज वाइफ, फुलिश मतलब बेवकूफ़, एग सेलर यानी कि बेवकूफ़ अंडे बेचने वाला, लिसन यानी सुना, टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी की सुनी उसने। ही कट ओपन द डक यानी कि उसने बतख को काट के खोल दिया। अलास, इसका मतलब होता है, देखिए अलास का मतलब क्या होता है, जिसका हिंदी में मतलब है आह, यानी ये शब्द आकस्मिक दुखद या दुख भरे संदर्भ में उपयोग होता है। देयर वॉज नॉट इवन 1 एग, ठीक है, यानी कि इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ तक कि एक भी अंडा नहीं था, जब उसने उसका पेट काटा तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। इट वॉज नाउ टू लेट, टू का मतलब होता है बहुत, ठीक है। इट वॉज नाउ टू लेट यानी कि अब बहुत देर हो चुकी थी, फॉर हिम टू रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। तो इट वॉज नाउ टू लेट फॉर हिम रिपेंट यानी कि उसके पश्चाताप करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। इसका मोरल है ग्रीड लीड्स टू मिजरी, यानी कि जो लालच होती है वो हमें लीड्स करती है कहाँ, गरीबी में, और दुख में लीड करती है, हमें गरीबी तक ले जाती है, लालच हमें दुख तक ले जाती है। यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। इस स्टोरी में जो भी वर्ड मीनिंग थे उसको मैंने निकाल के अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। स्टोरी का फ़ोटो भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। अब आपको जाना है उस टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और जाके वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स निकालिए और अच्छी तरीके से याद करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।